चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे राजकीय इंटर कॉलेजों में टीजीटी भर्ती नियमावली वैध, 40,889 पदों पर डाक विभाग में भर्तियों की सौगात, पीसीएस जे 175 दिव्यांगों के आवेदन निरस्त, नर्सिंग भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी, यूपी मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 186 अभ्यर्थी चयनित, बच्चों ने सुना पीएम का मंत्र। हमारी पहली अपडेट है, राजकीय इंटर कॉलेजों में टीजीटी भर्ती नियमावली वैध, हाईकोर्ट ने कहा। याचिकाएं खारिज, इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता को दी गई थी चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा टीजीटी सेवा नियमावली नियम 8(6) को वैध करार दिया है। कहा कि यह रेगुलेशन का विरोधाभासी नहीं है। यह अनुच्छेद 309 के अंतर्गत मिले नियम बनाने का अधिकार का अतिक्रमण नहीं करता। इस नियम में राजकीय इंटर स्कूल एवं कॉलेजों में सहायक अध्यापक हिंदी भर्ती योग्यता संस्कृत के साथ स्नातक व बीएड डिग्री के अलावा इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता निर्धारित की गई है। अनिवार्यता की वैधता को चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि संस्कृत के साथ स्नातक व बीएड याचियों को भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाए, जिसे कोर्ट ने नहीं माना और याचिकाएं खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति राजेश कुमार की खंडपीठ ने बालकृष्ण व 94 अन्य सहित 7 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा, किसी नियम कानून की अतार्किकता या मनमानापन जब तक चिन्हित नहीं होता, कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा, अधीनस्थ विधायन की वैधता को 2 आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। पहला, नियम बनाने की सक्षमता ना हो। दूसरा, उसमें मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो। तीसरा, कोई आधार नहीं, उसमें नियम बनाने की सक्षमता को वैध ठहराया जाए। कोर्ट ने कहा कि विधायिका लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करती और लोगों के ज़रूरतों के अनुसार काम करती है। ऐसे मामलों में आमतौर पर उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, एक आधार यह भी है कि स्वयं को मिले अधिकार का अतिक्रमण किए बगैर नियम बनाए अधिकार सीमा लागे नहीं। कोर्ट ने कहा, शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार को योग्यता मानक तय करने का अधिकार है। हिंदी में स्नातक व बीएड डिग्री के साथ इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता रखना गलत नहीं है। हमारी अगली अपडेट है, डाक विभाग में करें आवेदन, 40,889 पदों पर बम्पर भर्तियां आई हुई हैं। ग्रामीण डाक सेवक व अन्य पद खाली। इसके लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। पात्रताएं इसके लिए जो रखी गई हैं, पात्रताएं हैं अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण हो। इसके अलावा उम्मीदवारों को कंप्यूटर एवं साइकिल चलाने का अनुभव हो। पात्रता से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अवश्य देखें। चयन प्रक्रिया जो इसके लिए रखी गई, अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा। इसके लिए जो निर्धारित वेतनमान रखे गए हैं, 10,000 से लेकर 29,380 रुपये जो प्रति माह देय होगा। आवेदन की इसके लिए अंतिम तिथि है 16 फरवरी 2023 और इसके लिए जो वेबसाइट है इंडिया पोस्ट gds.online.government.in पर जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हमारी अगली अपडेट है, 175 दिव्यांगों के पीसीएस जे के आवेदन निरस्त किए गए। वेबसाइट पर सूची जारी करने के साथ 3 फरवरी तक मांगी आपत्ति। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन अर्थात पीसीएस जे परीक्षा 2022 के 175 आवेदन रद्द किए हैं। सभी आवेदन दिव्यांग की अलग अलग उप श्रेणियों के हैं। इस पर 3 फरवरी शाम 5 बजे तक आपत्ति मांगी गई है। पीसीएस जे के 103 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 10 दिसंबर से शुरू हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को प्रस्तावित है। आवेदनों की जाँच के बाद शुक्रवार को आयोग ने 175 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि 8 उप श्रेणियों LB, HH, OL, BL, LC, DWC और AAB के अभ्यर्थियों के ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इससे इतर की उप श्रेणियों के अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयोग के अनुसार जो आवेदन निरस्त किए गए हैं वे
इन 8 उपश्रेणियों में नहीं हैं। इसके खिलाफ अभ्यर्थी ईमेल pcsj2022 fob@gmail.com पर आपत्ति भेज सकते हैं। इसके अलावा डाक या व्यक्तिगत माध्यम से भी 3 फरवरी की शाम 5 बजे तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। पीसीबी में 21 कमरे खाली कराए गए, या जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित है। हमारी अगली अपडेट है नर्सिंग भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्सिंग के पदों पर भर्ती के लिए 9 फरवरी को होने वाली परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजन भटनागर ने बताया कि 431 नर्सिंग पद के लिए 43,824 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा ऑनलाइन होगी। अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन पहले दिसंबर में होना था, लेकिन सर्दी और कोहरे की वजह से अब 9 फरवरी को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लोहिया संस्थान में 568 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें से 431 पद नर्सिंग के हैं। बाकी 137 पदों पर परीक्षा की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। संस्थान प्रशासन के अनुसार पूरा प्रयास किया गया है कि प्रदेश के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश या अधिकतम दिल्ली तक ही सीमित परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएं। अगली अपडेट में हम देखेंगे यूपी पुलिस में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 186 अभ्यर्थी चयनित। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में भी चयनित कई अभ्यर्थियों ने छोड़ा दावा। यूपी पुलिस में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के 186 और अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है। बोर्ड ने पुनर्मूल्यांकन के बाद नई मेरिट लिस्ट जारी की है। दरअसल पहले बोर्ड ने ऐसे 124 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया था, जिन्होंने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में चयनित होने के बाद सहायक उप निरीक्षक लिपिक लेखा एवं सतर्कता और चयनित हो गए थे। इनमें से 6 अभ्यर्थियों ने मिनिस्ट्रियल स्टाफ बनने का विकल्प चुना। बोर्ड ने शेष 118 अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर कर लिया। इसके अलावा उप निरीक्षक गोपनीय एवं गोपनीय सतर्कता के पदों पर भर्ती के लिए हुई कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा में अंकों की जगह शब्द लिखने वाले 58 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया गया था। पूर्व में जारी परिणाम पर आपत्ति मिलने पर बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों का पुनर्मूल्यांकन करा के नई मेरिट लिस्ट जारी कर दी। सहायक उप निरीक्षक पद पर पूर्व में चयनित 10 अभ्यर्थियों को उप निरीक्षक गोपनीय एवं गोपनीय सतर्कता के पद पर उच्चीकृत कर दिया है। हमारी अगली अपडेट है बच्चों ने सुना पीएम का मंत्र, बोले दूर हुआ परीक्षा का डर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को परीक्षा पे चर्चा कर बोर्ड परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। सभी स्कूलों में ताल कटोरा स्टेडियम के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। पीएम ने वाराणसी के किसी छात्र से बात तो नहीं की, लेकिन उनकी हर बात को विद्यार्थियों ने ध्यान से सुना और उन पर अमल करने का संकल्प किया। केंद्रीय विद्यालय बीएचयू, आर्य महिला इंटर कॉलेज, निवेदिता शिक्षण सदन बालिका इंटर कॉलेज सहित अन्य स्कूलों के छात्रों के साथ अभिभावकों ने भी पीएम की बातें सुनी। पीएम की अगुवाई में आर्थिक स्थिति हुई मजबूत। चौबेपुर का कहना है। सुभाष इंटर कॉलेज चौबेपुर के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने छात्राओं का हौसला बढ़ाया। कहा कि आज भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर। 2047 तक भारत दुनिया की विकसित देशों में शामिल होगा। प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत लगा दी। प्रधानाचार्य उदयनाथ तिवारी, नवेंद्र प्रकाश, सुमन तिवारी, संजय सिंह, ओम प्रकाश दुबे, भोला मौजूद रहे और विभिन्न विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम को सराहा है। चंद्रा जायसवाल कक्षा 12 की छात्रा, इनका कहना है कि पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा आपके जीवन में अचानक नहीं आती है, इसके अलावा हमेशा तैयार रहें। परीक्षा भवन का अंत नहीं है, बुलंद हौसले के साथ परीक्षा देने जाएंगे। और कक्षा 10 की छात्रा स्मृति पांडे, इनका कहना है परीक्षा केंद्र में मन को एकदम शांत रखने, तनाव न लेने सुझाव अच्छा लगा। कार्यक्रम देखने के बाद आत्मविश्वास बढ़ा है। और कक्षा 11वीं की छात्रा वर्षा गुप्ता हैं, इनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण मंत्र दिए जिन्हें अपनाकर सफलता हासिल कर सकते हैं। परीक्षाओं को लेकर जो डर था वो खत्म हो गया है। दिल्ली में खुशी की प्रतिमा को प्रधानमंत्री मोदी ने सराहा।
नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में काशी के बच्चों का हुनर छाया रहा। प्रदर्शनी में केंद्रीय विश्वविद्यालय बीएचयू के छात्र छात्राओं ने छाते व मास्क पर भाव उकेरे थे। प्रदर्शनी का अवलोकन कर पीएम ने केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग का प्रतिनिधित्व करने वाली छात्रा खुशी से बातचीत की। उन्होंने खुशी द्वारा काशी तमिल संगमम पर आधारित चित्रकारी की सराहना की। खुशी ने बताया कि पीएम ने बातचीत के दौरान पेंटिंग के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि तमिल दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। प्रदर्शनी के दौरान केंद्रीय विद्यालय बीएचयू के कला शिक्षक कौशलेश के निर्देश में 20 विद्यार्थियों द्वारा तैयार 16 छाते व 6 मास्क पेंटिंग का प्रदर्शन किया गया। हैप्पी मॉडल स्कूल में छात्रों संग हुई परीक्षा पे चर्चा। राजा तालाब हैप्पी मॉडल स्कूल कुरहुआ शाखा में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को छात्रों ने सुना और देखा। छात्र कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े। उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य भी रहीं। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उपनिदेशक विनोद पांडे, प्रधानाचार्य प्रवीण सिंह मौजूद रहे। आज की अपडेट में बस यहीं तक। यदि मेरे चैनल पर नए हैं और नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।